गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम मे वाग्वादिनी पदपदो मे शश्वताय नमः। ओम मे वाग्वादिनी पदपदो मे शश्वताय नमः। हे मानव, यह सत्य ज्ञान ट्रस्ट सारी दुनिया में सत्य को स्थापित करने और सत्य का प्रचार करने के लिए स्थापना की गई है। और ये सारा संसार सत्य और असत्य से ही बना हुआ है। आज का दिन बहुत ही उत्तम दिन है। आज गुरु पूर्णिमा 2022 का दिन है। सनातन सत्य में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। आज उसी के बारे में आपको ज्ञान दिया जाएगा। यह ज्ञान किसी मत या किसी की अपनी सोच का ज्ञान नहीं है, यह शास्त्र ज्ञान है। सबसे पहले तो सारे ब्रह्मांड के जो मूर्ति रूप में शिव जी हैं, वह ही गुरु रूप है। जब सृष्टि की रचना होती है, उसी समय से 7 में वेद भी उत्पन्न होते हैं और वेदों का ज्ञान साक्षात शिव अवतार में कराते हैं। और शिवलिंग ब्रह्म रूप में है। वैसे तो 84 लाख योनियां इस संसार में है, लेकिन उन 84 लाख योनियों का भुगतान करके जब मानव योनि प्राप्त करता है, उसका एक ही लक्ष्य है। उसका लक्ष्य है कि अपने सनातन रूप को पहचान लूं मैं। सनातन रूप यानी कि उस आत्मा रूप को पहचान लूं, उस ऊर्जा को पहचान लूं जिससे कि ये संसार और ये आत्मा की जो मानव शरीर की देह है, जो उससे चलती है, जीवित है। अगर देह से आत्मा निकल गई तो ये शव बन जाएगा। इसीलिए हर मानव का धर्म है कि जीते जी शिव की शरण में चले जाए और अंत में मोक्ष प्राप्त कर ले। अब इस कलयुग में धर्म के नाम पर, मोक्ष के नाम पर बहुत सारा व्यापार चल रहा है और चलता रहेगा। कोई कहता है आप हमारे मत को ग्रहण करो, कोई कहता है आप हमारे से मिलो, हम आपको मोक्ष दिला देंगे। मोक्ष तो मेरे भाई कई जन्मों के तपस्या का निचोड़ होता है। अपने कर्मों का फल ही मोक्ष है। अगर साक्षात पृथ्वी पर भगवान भी अवतारित हो जाए, किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। मोक्ष तो सिर्फ आदमी को, मानव को अपने कर्मों से ही मिलता है। इसलिए हर मानव को चाहिए कि नहीं भटकना चाहिए। और दुनिया के अंदर सिर्फ सत्य सनातन ही एक कर्म ऐसा है जिससे कि आप मानव को मोक्ष प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जितने भी संसार में अपने आप को धर्म कहते हैं, वो सब मत है, यानी कि एक आदमी की सोच से उत्पन्न हुआ संगठन। और जब मानव सत्य सनातन में
जन्म लेता है वो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए लेता है। लेकिन जैसे विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज में जाकर परीक्षा देता है, ऐसे ही जो जो मानव सत्य सनातन कर्म में जन्म लेते हैं तो उनकी परीक्षा भी जरूर होती है। उनकी परीक्षा भगवान फकंडियों के रूप में लेता है। वो उनकी आस्था पर चोट करते हैं, आपका सनातन तो कुछ नहीं है, सत्य तो भगवान का नाम है। कोई कहता है हमारी शरण में आओ, हे मानव, अब गुरु का भी महत्व हमारे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा है। हमारे सनातन सोच के अनुसार 4 युग होते हैं। सतयुग ऊपर से चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग नीचे है 4, 3, 2, 1। तो जब तक द्वापर युग नहीं आया तो तब तक हमारे शास्त्र, हमारा ज्ञान, हमारे सत्यकर्म, हमारे सत्ज्ञान सब कंठस्थ थे। यानी कि आचार्य यानी गुरु के कंठ में ज्ञान होता था, यानी कलम बंद नहीं थे। इसलिए हमारी परंपरा में इसलिए यह सबसे बड़ी धारणा बनी हुई है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा अखंड काल था, 3 युगों का संगम था। तो वही हमारी धारणा बनी आ रही है। तो फिर द्वापर में वेद व्यास जी हुए और उन्होंने ये नेक कर्म किया। जितने भी हमारे सनातन धर्म कर्म, वेद, शास्त्र, पुराण, व्यास जी ने कलम बंद किए, यानी कि उनको शास्त्र बना के कलम बंद कर दिए। तो इसलिए इस चीज का हर मानव, हर फकंडी लाभ उठाते हैं और अपने संगठन यानी अपने मत को मजबूत करते हैं। दुनिया में सबसे कठिन कार्य भगवान की तपस्या और मोक्ष प्राप्ति है। और मोक्ष प्राप्ति तभी मिलेगी जब आदमी का अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो मानव अंतर्मुखी होगा। अब बार बार ये प्रचार किया जाता है कि गुरुमुख बनिए, गुरु की शरण में जाइए। अब आपको शास्त्र मत के अनुसार यह ज्ञान दे देते हैं कि मानव के शरीर में जो बुद्धि रूपी है वो मानव के शरीर की का गुरु है, मानव की देह के शरीर का वो गुरु है। और शिष्य मन रूपी है। ये मन है, इतना अच्छी बातें सोचता है, इतनी बुरी बातें सोचता है। इसलिए कि मन को हमेशा बुद्धि रूप गुरु की शरण में रहना चाहिए। यानी कि मानव जो भी कार्य करे वो बुद्धि से सोच समझ के कार्य करे। कई बार तो ऐसा देखा गया है, ये मन भी ब्रह्मा यानी
का अंश है और हर मानव के मृत्यु के पीछे मन होता है और हर संसार के कार्य के पीछे भी मन होता है। तो इसलिए कि ये का मन बुद्धि को भी ना अपने साथ मिला ले। जिस मानव की बुद्धि मन के साथ मिल गई वो संसार में कभी भी अच्छे कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये मन गलत ज्यादा सोचता है। आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है, इसलिए कि ये प्रचार किया जाता है कि सारे ब्रह्मांड के गुरु तो शिव मूर्ति है, शिवलिंग नहीं। शिवलिंग तो ब्रह्म रूप है और मानव देह के जो गुरु है बुद्धि रूपी है और मन रूपी शिष्यों को बुद्धि की शरण में जाना चाहिए। जब ये दोनों मिलकर सत्कर्म करने शुरू हो जाएंगे तो फिर आत्मा रूपी परमात्मा की को खोजना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। इसके अलावा तो पता नहीं कौन क्या क्या करता है, क्या क्या कहता है। इतना भगवान का और मानव का मिलन इतना है, एक ही शरीर में रहते हैं। मंदिर या अन्ना साधन तो हमारे ध्यान केंद्र हैं, जहां से हमारे को सत्य कर्म की ऊर्जा मिलती है। वरना भगवान तो आदमी के अंदर ही है, वो आत्मा रूप में है। अगर किसी ने भक्ति करनी है तो इष्ट देव की भक्ति करिए। कण कण में भगवान वास करते हैं। कोई एक स्थान या एक अवतार बांध के नहीं रख सकता कि ये भगवान है, ऐसा असंभव है। भगवान तो पृथ्वी क्या, पृथ्वी से हजारों करोड़ों बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को भी चलाने वाला वही शिव है। इसलिए सबसे पहले तो मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके गायत्री मंत्र के साथ पद्मासन पर बैठकर उसका गायत्री मंत्र का जाप करे और ओम का जाप करे। धीरे धीरे आपकी बुद्धि रूपी गुरु संसार की हर बुराई को काटने के लिए तैयार रहेगी। दुनिया में सत्य स्थापित करने के लिए हर मानव को दो ज्ञान होना जरूरी है। पहला शास्त्र, शास्त्र मानव के अज्ञान को खत्म करता है। दूसरा शस्त्र, शस्त्र पापी का विनाश करता है। और जरूरत पड़ने पर मानव को दोनों ज्ञान होने जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर दोनों का प्रयोग कर सके। कौन कहता है कि मानव हत्या पाप है? मानव हत्या पाप नहीं है, किसी निर्दोष को मारना पाप है। अपना दुश्मन, अपने देश का दुश्मन, समाज का दुश्मन का वध करना पुण्य है, पापी का वध करना पुण्य है। और पाप और पुण्य हम नहीं कोई भी बता सकता ये कर्म पाप है या पुण्य है। ये तो उस काम के, उस कर्म के अंदर छुपे हुए कर्म से ही साबित होता है कि पाप है या पुण्य है। इसलिए मानव को ज्यादा वहम में नहीं पड़ना चाहिए। और रही खान पान की, खान पान तो मानव ने जिस परिस्थिति में रहेगा ऐसा खान पान खाना उसके लिए मजबूरी है।
अगर कोई मानव ध्यान भजन समाधि अवस्था में चला जाता है, उसको सात्विक भोजन करना चाहिए और कम भोजन करना चाहिए, और ध्यान में बैठना चाहिए। जो मानव देश की रक्षा करते हैं तो उनको तो तामसी भोजन भी करना पड़ेगा, ताकि दुश्मन का वध करने के लिए उसका दिल ना घबराए। पहले राजा महाराजा होते थे, वो अपने बच्चों को शिकार पर लेके जाते थे और शिकार कराते थे। वो इसीलिए कराते थे ताकि खून को देखकर बच्चे को घबराहट ना हो। कल को युद्ध करना है, युद्ध में अगर राजा ही खून को देखकर घबरा गया तो फिर युद्ध कैसे जीता जाएगा। युद्ध कोई भी हो, सत्य और असत्य का धर्म युद्ध तो चलता रहेगा। आप सभी से प्रार्थना है, ये संस्था सत्य ज्ञान ट्रस्ट मानव को सबसे पहले सत्य ज्ञान कराएगा, फिर सत्कर्म और आखिरी में मोक्ष। ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए और संसार में सत्य की स्थापना करिए। संस्था से जुड़ने का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और ज्यादा से ज्यादा करिए।